transgender for everybody. I put it down with their horrible open border policy as being ridiculous. They don't want voter ID. No voter ID. मिडिल ईस्ट की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त लहजे में हिदायत दी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में परमाणु समझौते को लेकर दोनों देश फिर आमने सामने बैठने वाले हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि तेहरान इस बार की बातचीत में समझदारी दिखाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने बातों ही बातों में ईरान को जून 2025 के उस मंजर की याद दिला दी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जून 2025 में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र किया। आपको याद होगा 21 से 22 जून की उस रात अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो, नंताज, इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला कर उनकी कमर तोड़ दी थी। ट्रंप का दावा है कि अगर वह हमला नहीं होता तो महज 1 महीने के भीतर ईरान के पास परमाणु हथियार होते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ईरान के लोग कड़े मोलभाव करने वाले तो हैं, लेकिन वो बहुत खराब नेगोशिएटर हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर वे पहले मान जाते तो अमेरिका को अपने बॉम्बर्स भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब सबकी नज़रें स्विट्ज़रलैंड के जनेवा पर टिकी हैं। कल होने वाली इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने खास दूतों के जरिए पूरी नज़र रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के खास दूत स्टीव विक्टॉफ और उनके दामाद जरेड कुशनर इस बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। इससे पहले अप्रैल 2025 में मस्कट और रोम में भी बातचीत की कोशिश हुई थी, लेकिन वे बेनतीजा रही। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस बार वो आर पार के मूड में है। उनका कहना है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति है और केवल इक्का दुक्का चिंगारी ही बची है। सिर्फ ईरान ही नहीं, ट्रंप ने गाज़ा को लेकर भी अपना बड़ा प्लान साझा किया। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक संस्थान का जिक्र किया जो दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मिलकर काम करेगी। इस बोर्ड के लिए अब तक सदस्य देशों ने $5 अरब यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया है। ट्रंप का मानना है कि यह बोर्ड सिर्फ गाज़ा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति लाने में काम करेगी। इस सिलसिले में 19 फरवरी को एक अहम मीटिंग भी होने वाली है। तो क्या ईरान इस बार ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से लेगा? क्या जिनेवा की यह बातचीत मिडिल ईस्ट के भविष्य को बदल पाएगी? ईरान ने पहले ही पिछले हमलों का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ऐसे में तनाव के साये में शुरू हो रही ये बातचीत बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।